हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आपको अब लगातार गिरता ही हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, लेकिन अब ये सीधे आपको डाउन देखने को मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये डाउन आती आएगी तो भी हम इंतज़ार करेंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। ये जो कंपनी आप देखोगे, ये ऑयल बनाती है, फिर चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर आपके एडिबल ऑयल हों, ये सारी कंपनी ये काम करती है। लुब्रिकेंट भी ये कंपनी बनाती है। तो किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इतने में आप समझ गए होंगे। इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट आपको 12 रुपये और 80 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताता ही हूँ कि किस स्टॉक की बात कर रहे हैं। अगर इसको फंडामेंटली देखें तो ठीक है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं ला रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस भी नहीं हो रहा है। और अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये भी हमें ठीक ठीक देखने को मिलता है। तो कंपनी देखिए, कंपनी ऊपर जाएगी तो फिर हम ये सोचेंगे कि अब काश हम यहाँ पे ये कर लेते या इस प्राइस पे बाई कर लेते, लेकिन हमें सारी चीज़ें, कंडीशन, सारी जो पॉसिबिलिटी है कंपनी की वो देखनी होती हैं। अगर कोई कंपनी गिर रही तो उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, ऊपर जा रही है तो उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। लेकिन ये नहीं कि हम एक ही बस लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे 2016 के आसपास देखोगे तो ग्राफ को ऑलमोस्ट ऐसा चलता हुआ नज़र आ रहा था 2019 तक। उसके बाद ये कंपनी ऊपर भागती है। तो आप अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले तो एनालिसिस देखते हैं कंपनी का कि कंपनी आप देखोगे टोटली आपको डेप्ट फ्री देखने को मिलेगी। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कोई बोरोइंग लिए हुए है तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि 50 करोड़ बहुत से बहुत, और कितना ही होगा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट का मतलब ये भी होता है कि कंपनी कभी भी ये चुका सकती है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी का अभी आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये गुड क्वार्टर रिजल्ट देगी। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 5 टाइम्स आपको बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा, लॉस नहीं बनाती है कंपनी, लॉस नहीं बनाती, या बनाती भी है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आपको कंपैरिजन में देखते हुए, जैसे कहीं 5 करोड़ बन रहा था तो 4 करोड़, लेकिन ये लॉस में नहीं माना जाएगा। तो कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट बना रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी रिपोर्टेडली प्रॉफिट बना रही है। अब ये हमें डिविडेंड दे या ना दे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें जो मेन काम है वो है कंपनी के प्रॉफिट से। कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी तो लॉन्ग टर्म में हमें भी प्रॉफिट बनेगा। तो हमें यही चीज़ें देखनी होती हैं, ना कि ये कि हमें डिविडेंड मिले। कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमें डिविडेंड चाहिए। अरे आप शेयर होल्डर हो या कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी के मालिक हो, और मालिक कभी भी कंपनी में से हिस्सेदारी नहीं मांगता। जब ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाए तो हाँ, तो फिर आप बोनस के तौर पे रख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो अरे मैं तो अभी ये बाकी के रुपए जेब में रखता हूँ। नहीं, आप कंपनी के मालिक हो। देखो, शेयर होल्डर हमेशा मालिक होता है कंपनी का, फिर चाहे वो 0.01% हो या 0.5% हो या 100% हो। मालिक मतलब मालिक तो आप भी हो। तो ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया रिपीटेडली और मुझे डिविडेंड दे क्योंकि मैंने कंपनी में रुपया लगाया था। नहीं, ऐसे आपको नहीं सोचना। कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे। ये डिविडेंड कितना ही देगी, मान लो 30 पैसे दे दिया या 50 पैसे दे दिया, कि क्या ही होगा आपका। लेकिन अगर सोचो, अगर इसका स्टॉक प्राइस अगर 10 रुपये ऊपर चला गया, 100 रुपये ऊपर चला गया, तो आप कितना प्रॉफिट बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको भी देखनी होती हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये आपको थोड़ी लो देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 3.49 देखने को मिलती है या 3.5 देखने को मिलती है आपको लास्ट 3 ईयर से, यानी कि 3 साल से आपको इतना रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। अगर अर्निंग की बात करें तो ये और भी चीज़ों से अर्निंग करती है और वहाँ से आती है इसकी 73.88 करोड़। तो ये भी कंपनी के पास एक आप देखेंगे कि अर्निंग का सोर्स है, जहाँ से ये अदर चीज़ों से भी अर्निंग करती है। अगर यहीं पे क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी का तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ी हैं। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मैसिवली सेल्स बढ़ गई थी, फिर बढ़ी हैं, और धीरे धीरे ये आप देखोगे यहाँ कम हो गई। ये 2019 जून 19 से सितंबर तक कम हो गई, फिर ये मार्च में बढ़ी, फिर जून 2020 में तो बहुत ही कम हो गई। ये तो बहुत ही 2018 के सितंबर से भी कम आपको देखने को मिलेंगी जून 2020 में। फिर ये बढ़ती हैं, फिर ये कम होती हैं, फिर ये थोड़ी बढ़ती हैं। तो ये कंपनी में लगा ही रहता है। कई कंपनी आपने देखे होंगी, जैसे HUL देखोगे आप, इसमें आप
जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये कंपनी आपको ऐसी देखने को मिलेगी, सेल्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मैसिवली कम हो गई, फिर मैसिवली बढ़ गई, फिर यहाँ पे थोड़ी और बढ़ गई मैसिवली, फिर यहाँ पे मैसिवली कम हो गई। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है इस कंपनी में। लेकिन यहीं पे आप अगर एक्सपेंसेस देखोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़े हैं, फिर आप देखिए बढ़े, फिर देखिए और फिर देखिए घटे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस देखने को मिलेंगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए जितना एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा जितना एक्सपेंसेस हैं उससे कम आपको सेल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। और फिर और ये देखिए ये इनको प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। फिर आप सोचेंगे कि सेल्स अगर इतनी कम हो रही हैं और एक्सपेंसेस इतना हो रहे हैं तो इन्हें प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्हें ऑलमोस्ट 73.88 करोड़ का इनको अदर इनकम से प्रॉफिट होता है, अदर इनकम इन्हें मिलती है। तो यही रीज़न होता है कि कंपनी को हम स्टेबल बना सकें या लॉन्ग रन में हम इसे प्रॉफिटेबल बना सकें, क्योंकि हमारे पास थोड़े अदर सोर्स भी होने चाहिए। जैसे रिलायंस आप देखोगे, रिलायंस कभी एक बिजनेस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का रुपया यहाँ लगाया, यहाँ का रुपया यहाँ लगाया, और उसके पास बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस में है ये टाटा। तो यही चीज़ें हैं जो कंपनी को लॉन्ग रन में यहाँ पे स्टेबल बनाती हैं। क्योंकि अगर आप सोर्स पे लगे रहोगे, एक ही डिपार्टमेंट में अगर लगे रहोगे, तो इससे क्या होगा, अगर वो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते फिर आप डूबते ही चले जाओगे। तो इसमें आपको लॉन्ग रन में आप यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकते कंपनी को, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अब यहाँ पे कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपको 70 करोड़ का देखने को मिलता है। 70 करोड़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसके बाद भी कंपनी यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट निकाल रहा है इसने 0.41 का यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है। तो इसके बाद भी कंपनी आप देखिए इतना प्रॉफिट निकालती है तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि इनके पास दूसरे सोर्स से भी इनकम आती है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ठीक है यहाँ पे लेकिन अब देखो ज़्यादा बैलेंस नहीं है चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कंपनी यहाँ पे बनाती है 0.47 का प्रॉफिट। तो ये आपको देखने को मिलता है कि कंपनी आपको लॉन्ग रन में देखिए प्रॉफिट बनाती हुई ही नज़र आएगी, कभी ये लॉस में नहीं गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी की, क्योंकि ये खुद को मैनेज किए हुए हैं कि हमें बैलेंस किए हुए हैं कि हमें प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं नेट प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेल्स यहाँ पे आप देखिए मैसिवली बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ रही हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी कम होती हैं, फिर बढ़ती हैं। तो ये आप ऊपर नीचे होते ही देखते हुए रहोगे कि यहाँ पे कम ज़्यादा हो ही रही हैं। फिर आप अगर एक्सपेंसेस देखोगे तो ये भी बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपको सेल्स बढ़ने को दिखेंगी ऑलमोस्ट उसी रेंज में आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए उसी रेंज में आपको यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 0, लेकिन माइनस में नहीं गई कंपनी, यहाँ पे 0 है लेकिन माइनस में नहीं गई, यहाँ पे 0 है माइनस में नहीं गई। यहाँ पे देखिए फिर प्रॉफिट बनाना इसने शुरू किया, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ और फिर 2 करोड़। तो कंपनी ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें हर चीज़ में यही नहीं देखना होता कि कंपनी प्रॉफिट ही बना रही है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और भी होते हैं। अगर प्रमोटर देखेंगे तो प्रमोटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे 43%, फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो देखने को मिलेंगे 4.5%, और पब्लिक आपको देखने को मिलेगी 52%, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे 0.3%। तो आपको ठीक है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी देखने को नहीं मिल रहा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है, मैसिवली है यहाँ पे पब्लिक, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि ये वाला शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब जब भी शेयर की प्राइस जैसे नीचे नीचे आती है पब्लिक बहुत ज़्यादा खरीदती है और बिना फंडामेंटल देखे खरीदती है। ठीक है, फंडामेंटल मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको किसी को याद नहीं होगा कि फंडामेंटल के क्या हैं कंपनी के। तो विदाउट फंडामेंटल आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो सकता है आप खरीद चुके हो शेयर और आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि खरीदने से पहले हमें ये काम करने होते हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इवैक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 397, ऑलमोस्ट आपको 400 करोड़ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। 397 करोड़ देखने को मिल रहा है अभी। स्टॉक का पी रेशियो देखें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 251 बहुत ज़्यादा है, और जो करंट प्राइस है 12.8 है। बुक वैल्यू जो है 2.44 है, ये यानी कि आपको ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है CMP।
ROC देखें तो 2.23 देखने को मिलता है, और ROE बहुत कम है, आप 1.62%, बहुत ही ज़्यादा कम है। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 34 रुपये, और लो देखें तो 12.6 रुपये। अगर फेस वैल्यू देखें एक शेयर की तो 2 रुपये है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कविता इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और काबित है, ये इस इंडस्ट्री को काबित इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑयल बनाती है, इंक ऑयल बनाती है, रेसिडू यानी खाने वाले एडिबल जो ऑयल होते हैं, और लुब्रिकेंट भी ये कंपनी बनाती है। अब हम इसके कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं। सब आपको ये फंडामेंटल बता देंगे, सारा आप समझ जाओगे, लेकिन मेन चीज़ लेवल्स भी होती है। देखिए, अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में कंपनी गिर ही रही है, हर मंथ ये गिर ही रही है, यानी कि हर मंथ अगर आपने अगस्त में यहाँ पे अप्लाई किया और अगर आप सितंबर में देखोगे तो आपको लॉस है, सितंबर में अप्लाई किया, अक्टूबर में देखो आपको लॉस है, तो आपको कंटिन्यूसली लॉस ही देखने को मिल रहा है हर मंथ। तो हमारा भी माइंड थोड़ा अजीब होने लगता है कि बार बार मुझे लॉस ही होने को देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट कब आएगा इस कंपनी से। तो मैंने आपको लेवल्स दे रखे हैं। अगर यहाँ 12 रुपये से नीचे जाती है और वहाँ पे होल्ड करती है 1 से 2 दिनों के लिए, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो कंपनी से, कोई बात नहीं, आप एग्जिट ले सकते हो। आप अपना अगर स्टॉप लॉस थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहो तो 11 रुपये, बहुत से बहुत 11 रुपये पर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो इतना तो आपको करना ही होता है, क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे जो आप एक बुक है इस इन्वेस्टिंग की, अगर उसमें अगर आप पढ़ोगे तो सबसे बड़ा रूल जो होता है वो ये होता है कि अगर आप कम लॉस नहीं ले सकते, अगर आप कम लॉस बुक नहीं कर सकते, तो आप रेडी हो गए हो मदर ऑफ लॉस लेने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा लॉस लेने के लिए आप रेडी हो गए हो। इसीलिए आपको जो भी आपके कैपेबिलिटी उतना ही लॉस आपको बुक कर लेना चाहिए, अदरवाइज आप उतना लॉस बुक करेंगे जो कि आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बाहर होगा, हो सकता है आपके कैपिटल को भी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। तो इसीलिए आपको लॉस उतनी जल्दी बुक करना चाहिए जितना कि आपकी कैपेसिटी है। सो इफ़ यू आर नॉट बुकिंग लिटिल लॉस, यू आर रेडी टू मेक मदर ऑफ लॉस। सो ये बहुत बड़ा आपको कोट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप 12 का स्टॉप लॉस लगा सकती हैं। अगर आपने यहाँ पे 14 पे ख़रीद रखा है या 17 पे ख़रीद रखा है तो 12 ठीक है, और अगर और ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहो आप तो 11 कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया और स्टॉक प्राइस में फिर रिवर्सल देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे ख़रीद लीजिए। ये जो दोनों मैंने बनाए हुए हैं 12 से 14 तक, यहाँ पे 14 और 12, यहाँ के अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ख़रीद सकते हैं या इस रेंज में ख़रीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे आता है आप यहाँ पे सेल कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कंपनी पे एकदम भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती कि हाँ ये नीचे आ रही तो परफेक्टली ये ऊपर चली जाएगी। अरे नहीं जाएगी, कई कंपनी नीचे आई हैं और नीचे ही रह गई हैं और वो चली गई हैं 10 सालों के लिए। तो क्या आप 10 साल के लिए बैठोगे क्या? अगर कंपनी कोई लगातार नीचे जा रही है तो 10 साल के लिए आप इतना ही बैठोगे कि ये थोड़ी सी ऊपर चली जाए? नहीं, ऐसे नहीं बैठना होता। तो देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, आप अगर इतना टाइम इस कंपनी को दे दोगे, आपकी लाइफ कितनी एक्सपेक्टेंसी है? 25 साल, 40 साल, वो कईयों की 25 साल है, कईयों की 40 साल है, इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब आने वाले टाइम, ये नहीं कहता कि इतने साल तक, आने वाले 25 साल तक आप टाइम दे सकते हो मार्केट को। तो आप वहाँ पे अगर 10 साल केवल इसी कंपनी को दे दो तो आप अदर कंपनी पे कैसे भरोसा करोगे? उन पे कैसे आपको इन्वेस्ट कर पाओगे उनमें? तो आपके पास देखिए एनएसई में कितनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है कंपनी, कितनी ज़्यादा कंपनी देखने को मिलेंगी। अगर आप ढूंढ के निकालोगे तो इससे भी बेहतर कंपनी आपको मिलेगी। एक कंपनी का मैं आपको नाम देता हूँ, रतन पावर। इतनी अच्छी कंपनी है ये, अगर इसने एक बार अपर सर्किट लगाना शुरू किया तो आप इसे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये अभी 4 पे चल रही है, 4 रुपये पे आपको देखने को मिलेगी। अगर इसने अपर सर्किट लगाना शुरू किया, ये 50 रुपये तक नहीं रुकेगी विदाउट एनी सर्किट ओपनिंग। यहाँ पे सर्किट ओपन होता हुआ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये सर्किट ऑन सर्किट आपको 50 रुपये तक जाती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी कंपनी है जो आपको अभी लोअर पे देखने को मिल रही हैं, और वो आपको, और क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से लोअर पे हैं, तो यानी कि उसको ब्रेक नहीं कर रही वो। इससे क्या मतलब है कि इनमें कैपेसिटी है, या तो ये ब्रेकआउट देंगी या फिर ब्रेक डाउन देंगी। तो
ब्रेकअप या तो ये ब्रेकआउट दे देंगे या ब्रेकडाउन दे देंगे, दो में से एक देंगे, लेकिन ये तो नहीं कि आपको कंटिन्यूसली नीचे ही आती हुई देखने को मिले। ये कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है, ना कि ये। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे बाई करना है। 14 और 12 इन दोनों के बीच में आप बाई कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। 12 अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहो तो 11 रुपये, और फिर से एंट्री लेनी तो 14 रुपये तक आप फिर से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए एक और अगर मैं पैरामीटर से आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए 200 डेमा अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए हमेशा क्या होता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगी हमेशा 200 डेमा से नीचे देखने को मिलेगी। अब भी जैसे ही इसको ये क्रॉस करती है, यानी कि अगर आपको बाई करना है तो 14 के और 14.5 या 15 के लेवल पे आप बाई कर सकते हो। उसके बाद ये कंपनी ऊपर जाती हुई आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये देखिए, ये नीचे आ रही थी, ये नीचे आई, जैसे ही इसने क्रॉस किया वो फिर सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चली गई। तो आपको बहुत अच्छे से लेवल समझने होते हैं। तो लेवल आपका रहेगा 14 से 15 रुपये, इसलिए मैंने आपको 14 रुपये बोला कि बाद में आपको थोड़ा लेट ना हो जाए। लेकिन इसके भी नीचे अगर आती है, देखिए अगर ये वाला लेवल तोड़ती है, वैसे तो तोड़ चुकी है, लेकिन अगर ये वाला भी लेवल तोड़ती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए, फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये आपको सारा मैंने डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आप जो एक्शन लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना चाहें तो कर सकते हैं, और लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं वहाँ पे जाके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाइए अपने फैमिली वालों के डीमैट अकाउंट बनाइए, और आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही कम रुपए में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रतन टाटा जी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहीं पर है, और ये जब रतन टाटा जी यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पर, तो हम तो कर ही सकते हैं। तो इनका तो बहुत ज़्यादा रुपया लगा होगा। तो ये आपको देखने को मिलती है सारी चीज़ें, और इससे आप मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट बनाइए। इससे आपको 1000 रुपये का ब्रोकरेज भी फ्री मिलेगा हमारी तरफ से।